जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग अभिनंदन सीरीज़ के माध्यम से टॉपिक्स कुछ सीख चुके हैं। जैसे आपको इसके पहले मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप जाकर उस सीरीज़ में या प्ले लिस्ट में जो भी वीडियोज़ पड़े होंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अपन ने जो टॉपिक उठाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें अपन ने क्या है कि दो बार कैलकुलेशंस कैसे कैसे अपन करते हैं, उसमें सीआई हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम सीख चुके थे। ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे, है ना दोस्तों। यदि आपने बेसिक वाला आपने वीडियो नहीं देखा हो दोस्तों, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप जाएं और बेसिक वाला वीडियो देखें। ठीक है, उसके बाद में मैंने कुछ और क्वेश्चंस कराए थे, वो वाला वीडियो आप देखें। ठीक है ना। सेकंड वाला वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आया ये आप और ये तीसरा नंबर वाला वीडियो देखें, तो आपके और जो कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए तो वो आपके इस वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में भी और कुछ वीडियोस बनाने पड़े तो मैं आपको बिल्कुल वीडियोस बनाऊंगा और आप तक ये सारा कंटेंट पहुंचाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। तो इसके लिए आप सब लोग जुड़ जाएं हमारे यूट्यूब चैनल से, आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सारे लोगों के पास में लिंक पहुंच पाए और इस सीरीज़ का बेनिफिट सारे लोग उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो अपन ज़्यादा बातें ना करते हुए अपन सीधा काम की बात करते हैं और चलते हैं आज के कुछ और क्वेश्चंस में। तो कल वाले वीडियोस में मैंने दोस्तों शायद आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक शायद मैं करवा चुका था। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हाँ बिल्कुल, इसका अपन ने आंसर कुछ किया था, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें और देखें कि चीजें क्या हो सकती हैं। पढ़ें आप क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है दोस्तों। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹60,000, ठीक है, फॉर 3 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर is 16.66% per annum, rate of interest for second year is 14.285% per annum, and rate of interest for third year is 12.5% per annum। दोस्तों इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ध्यान से आप समझो दोस्तों कि इसके पहले अपन ने दो बार कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो वाला तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा ही दिया था। अब आप ये देखो कि 3 बार आप कैसे, यदि आपको कैलकुलेशन नंबर ऑफ टाइम्स जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो यदि 3 हो जाए तो फिर आप क्या करोगे उस कंडीशन के लिए। तो आप आओ थोड़ा सा और इसके लिए भी बेसिक समझ लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप ऐसे समझो जैसे हमने इसके पहले ये किया था कि यदि आप किसी को P रुपए आप उधार देते हैं दोस्तों, तो अगले वर्ष पहले वर्ष के अंत में जैसे ही आप उसको एक कैलकुलेशन करवाएंगे तो ब्याज कितना मिल जाएगा, A रुपए। दूसरे वर्ष में जाएंगे तो आपको A रुपए तो ब्याज मिलेगा, साथ में साथ इसके ऊपर B रुपए ब्याज मिल जाएगा। और शायद मैं आपको ये समझा भी चुका हूं, तीसरे वर्ष में आप जाओगे तो A रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर आपको B रुपए ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर भी आपको B रुपए ब्याज मिलेगा और इसके ऊपर आपको C रुपए ब्याज मिलेगा। तो आपको पता होता है कि ये जो आपके पास में टोटल निकलता है दोस्तों, ये क्या होता है आपका, ये होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जहां तक आपको मिश्र यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिले दोस्तों, तो वो जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो होता है आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपके पास में होता है 3 वर्ष के या फिर 3 कैलकुलेशन के बाद में जो CI और SI का अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है दोस्तों, वो ये वाला पार्ट होता है। और हम इसके पहले पढ़ भी चुके हैं और सीख भी चुके हैं कि पैटर्न कैसे बनता है। क्लियर है। लेकिन अब आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लें दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ आप कि यदि हम दोस्तों इस वाले में ये पैटर्न लगाएं आप, तो क्या करोगे कि अब इसमें 6 आपके पास में 60,000 तो आपके पास में क्या है दोस्तों, अमाउंट ऑफ मनी है जो आपने उधार लिया या फिर बोरो किया था। ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है। इसके ऊपर पहले आप रेट लगाओगे 1/6। तो आपको ही पता है कि 1/6 जब आप रेट लगाओगे तो ये 1/6 लगाने के बाद में कितना पाओगे आप, 1000 पाओगे। सही है ना ये दोस्तों। अब आप दूसरे नंबर पे आप जाओगे तो अब जब सेकंड ईयर के लिए रेट लगाओगे दोस्तों तो लगेगी आपके पास में 14.2
16.285%। अच्छा, ये 16.66% का जो फ्रैक्शन बनता है दोस्तों वो कितना बनता है, 1/6। मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा आपके पास में दोस्तों 14.285% का जो फ्रैक्शन बनता है दोस्तों वो कितना बनता है, 1/7, ये भी मैं बता चुका हूं। और 12.5% का जो फ्रैक्शन बनता है दोस्तों वो बनता है 1/8। यदि आपने नहीं देखा है पुराना वाला वीडियो तो आप पुराने वाले वीडियो में जाएं और ये सब चीजें आप देखें, ठीक है, कि कैसे आपके पास में बनता है। जैसे आपके पास में दोस्तों आप दूसरे ईयर में जाओगे तो इसके ऊपर आप 1/7 ब्याज लेंगे, मतलब आपके पास में ब्याज बनेगा 60,000/7। आपको अब देखो, मैं आपको वही बता रहा था कि कहां पर ये ट्री वाला पैटर्न आपको लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका था, सही है ना। तो आपको देखना है यहां पर कि क्या हम ट्री वाले पैटर्न से यदि आप करेंगे तो क्या कम टाइम पर आप कर पाओगे चीजों को, या फिर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। देखो आप, यदि हम तीसरे वर्ष में जाते हैं तो 1/8, अब इसके ऊपर भी आपको 1/7 ब्याज लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो ब्याज की रेट बनेगी दोस्तों वो बनेगी 1000/7 बनेगी। जब हम तीसरे वर्ष में जाएंगे तो यहां पर लगाएंगे 1/8, और 8 से जब हम इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 7 56, और आपके पास में 4 बचेगा तो 8 पंचे 40, 7500 रुपए। तो हमें यहां पर तो 7500 मिलेगा दोस्तों, लेकिन यहां पर आप 1/7 आप रेट लगाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर कितना, 7500/7 मिलेगा। यहां पर यदि आप रेट लगाओगे 1/7 तो ये आपके पास में यहां पर क्या मिलने वाला है, आगे जब आप पाओगे 1000/7, ठीक है ना। तो बी 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 हो गए, और इसके ऊपर आपको मिल जाएगा 1/8। ये वाली जो रेट लगेगी दोस्तों यहां पर कितनी, 1/7 नहीं लगेगी, ये जो आपके पास में रेट है दोस्तों 1/8 है, ये जो आपके पास में रेट है 1/8 है, और ये जो आपके पास में रेट है दोस्तों ये भी 1/8 है। तो आपके पास में जो भी बनेगा ये यहां पर बनेगा 1000/7 × 8। अब आप देख पाए होंगे दोस्तों कि यदि हम यहां से जाते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगेगा, यहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वाले पैटर्न में यदि आपके ऐसे अलग अलग रेट, और वो भी रेट भी आपके पास में ऐसी कुछ अलग अलग आती हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में कौन से आपके पास में पैटर्न लगाएं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि इस वाले कॉन्सेप्ट को यदि आपको केवल CI निकालना है तो आप रेशियो वाले मेथड से चले जाओ, ठीक है ना। रेशियो वाले मेथड से कैसे आप जाओगे मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। और आप रेशियो में क्या करेंगे, रेशियो हम सीधे जाएंगे कि पहली जो रेट है आपके पास में दोस्तों कितनी है, 16.66%। तो 16.66% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/6। आपके पास में रेट है दोस्तों 14.285% पर एनम, तो रेट बनेगी 1/7। तीसरी रेट है दोस्तों 12.5% पर एनम, तो रेट बनेगी दोस्तों 1/8। मतलब यदि धनराशि दोस्तों 6 है तो अब धनराशि हो गई है अगले वर्ष में 1 रुपए ब्याज कमाने के बाद में कितना, 7 हो गई है। यदि अगले वर्ष धनराशि 7 हो गई है तो उसके ऊपर आप ब्याज कमाओगे 1 रुपए, तो धनराशि हो जाएगी दोस्तों 8। यदि अगले वर्ष धनराशि 8 हो गई है तो उसके ऊपर आप 1 रुपए ब्याज कमाओगे और धनराशि हो जाएगी दोस्तों आपकी 9। तो आप देखेंगे आपस में कि ओवरऑल हुआ क्या है। ओवरऑल जो हुआ है दोस्तों वो ये हुआ है कि 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, 7 से 7 होगा, 6 से धनराशि 3 दूना 6, 3 दूना 6 से 3 त्रिका कितना हो गई, 2। मतलब धनराशि 2 से कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। 2 से 3 हो गई तो इसका मतलब 1 यूनिट आपको क्या मिला है दोस्तों, ये आपके पास में इंटरेस्ट है आपका, ये क्या है, ब्याज है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी देकर रखी है, 60,000। कितनी देकर रखी दोस्तों, 60,000। तो आप देख पाएंगे कि 60,000 कितने गुना वैल्यू जा रही है आपकी, 30,000 गुना वैल्यू जा रही है। कितनी जा रही है दोस्तों, 30,000। तो आपका जो ब्याज बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, 30,000। कितना बनेगा दोस्तों, 30,000। अब आप ये देख लेना कि ये जो आपके पास में आंसर आया है ना दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि अपन जो पॉइंट है ना इसको डायरेक्ट आप 1/7 लिख रहे हो, इसको डायरेक्ट 1/6 और 1/8, ठीक है ना। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 30,000 आएगा, और 30,000 आपके ऑप्शन में बी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप कहां से जाओगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप रेशियो से करोगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है दोस्तों कि सम ऑफ मनी, सम ऑफ रुपीज 1250 बिकम्स रुपीज 1800
इन 12 ईयर्स। ठीक है, मतलब आपके पास में 1250 रुपए की धनराशि दोस्तों 1800 रुपए हो जाती है 12 वर्षों में। इट इज सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब एक चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से ये जो आपके पास में 1250 रुपए हैं दोस्तों वो 1800 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स। अच्छा, उसी धनराशि पर दोस्तों हमें 6 वर्षों का, उसी धनराशि पर उसी दर से हमें 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। तो देख लो दोस्तों आप इसको कैसे करोगे। मैं आपको ये बोलता हूं कि कोई धनराशि दोस्तों यदि 1250 से, रेशियो आप डायरेक्ट ही देख लो, 1250 से यदि 1800 रुपए हुई है तो हुआ क्या है, 10 से 10, 25 पंचे 125 से धनराशि हो गई है 36 पंचे 180 हो गई है। अब आप यदि देख पाए हो दोस्तों कि इसमें जो है दोस्तों कितना की पावर चढ़ी है, 12 की पावर। ये जो आपके पास में है ना, वो ये जो आपके पास में आया है वो 12 की पावर चढ़ने के बाद आया है दोस्तों। ये कब आया है, ये जो आपके पास में रेशियो बना है ना दोस्तों, ये 25 से कितना बना है, इतना बना है 25 से 36। तो ये कब बना है दोस्तों, आप मुझे बताओ। जब आपके पास में अमाउंट बनता है तो अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर n। यदि आप अमाउंट को देखोगे तो आपके पास में जो अमाउंट बना दोस्तों बना P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर दोस्तों कितना, नंबर ऑफ ईयर्स 12। तो मतलब आपके पास में यदि आप समझ पाओ दोस्तों कि ये जो आपके पास में पैसा बना है ये किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे यदि 12 की पावर चढ़ी होगी तो आपके पास में अमाउंट बना है आपका ये, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि यदि आपके पास में, यदि आप ध्यान से देखना कि यदि ये धनराशि आपके पास में कितनी बन गई दोस्तों, 25 से कितनी बनी है 36। तो आप देख पाओगे जब हम 12 की पावर, यदि समझ लो किसी संख्या में x में 12 की पावर चढ़ी है, यदि मुझे इसके और पीछे जाना है तो यदि मैं इसका रूट लगाऊंगा तो रूट में आप देख पाएंगे कि यदि 12 की पावर चढ़ी है इसमें, यदि इसमें दोस्तों 12 की पावर चढ़ी है x के ऊपर, यदि दोस्तों x के ऊपर 12 की पावर चढ़ी है, यदि मैं इसमें 1/2 की पावर चढ़ा दूं, 1/2 की, तो अब आप मुझे बताओ यहां पर कि जब इसके पूरे में दोस्तों जब 1/2 की पावर चढ़ेगी तो क्या हो जाएगी धनराशि, आप ध्यान से देखना। यदि x के ऊपर 12 की पावर चढ़ी, यदि मैं पावर में 1/2 लगाता हूं तो 2 से 6 बार जाएगा तो बचेगा x की पावर 6। मतलब दोस्तों यदि ये 12 साल के पास में, ये 12 साल की कैलकुलेशन के बाद में 25 से 36 हुई है धनराशि, तो यदि मैं रूट इसका लगा दूं तो 5 से कितनी हो जाएगी धनराशि 6। अब आप मुझे बताओ कि ये आपके पास में जो पावर है ना दोस्तों, ये कब के पास में है, ये आपके पास में जब 12 की पावर चढ़ी थी, यहां पर 12 की पावर लगी थी तब आपके पास में धनराशि आई थी। तो मुझे आप बताओ ये जो 6 वर्ष है ना दोस्तों, 6 वर्ष इसका आधा हिस्सा ही तो है, तो यदि हम इसका रूट बना दें तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नहीं आ रहा होगा आपकी समझ में। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यदि आपके पास में कहीं पर किसी संख्या में n में 14 की घात चढ़ी है 14 की, यदि मैं इसका रूट लगाता हूं 1/2 की पावर लगाता हूं तो रेट कितनी बन जाएगी, n की पावर 7। मतलब यदि ये 12 वर्षों का कोई आपका अमाउंट हुआ था, CI हुआ था, तो क्या अब मैं इसका बोल सकता हूं कि 7 वर्षों का CI आपके पास में यहां से निकल आएगा, या 7 वर्षों में आपका अमाउंट ये बन जाएगा आपके पास में, सही है ना। तो एक बात बताओ दोस्तों कि आपके पास में यदि आपके पास में ये कोई धनराशि है 25 से 36 हो गई है आपके पास में 12 वर्ष में, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यदि मैं इसमें रूट लगाता हूं तो आपके पास 5 से 6 धनराशि हो जाएगी इन, ये आपके पास में इन 12 ईयर्स दिस है, तो इन 6 ईयर्स धनराशि कितनी होगी दोस्तों, 5 से 6 हो जाएगी। अब आप बताओ यदि आपका 5 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और 6 रुपए आपका अमाउंट हो गया तो आपने ब्याज कितना कमाया दोस्तों, 1 यूनिट। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 1250 रुपए, 1250 रुपए। कितने गुना वैल्यू है, 25 पंचे 125 यानी 250 गुना वैल्यू है। तो आपका CI कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 250 हो जाएगा। तो आपका जो CI बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों, 250।
मैं बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा रिवर्स करके आप दोबारा से देखोगे ना दोस्तों, तो आपको पक्का एकदम क्लियर हो जाएगा कि समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे। नेक्स्ट आपके पास में ये है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखो क्या है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों, और आप पहले, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है ना, प्रयास करना है, ट्राई करना है कि आप पहले खुद सॉल्व कर पाए, उसके बाद में आप वीडियो का सॉल्यूशन देखा करें, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो कि सम ऑफ रुपीज 980 बिकम्स रुपीज 1280, ठीक है, 980 रुपए 128 यानी 1280 रुपए हो जाते 14 वर्षों में। इट इज सर्टेन रेट ऑफ compound interest, then find the compound interest on the same sum at the same rate of compound interest in 7 years। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके पास में सेम है कि आपके पास में इन 14 ईयर्स, इन 14 ईयर्स आपके पास में जो धनराशि हो रही है वो 980 से 1280 हो रही है, 1280 हो रही है। यदि हम इसका देख पाएंगे तो आपके पास में 49 दूना 98 से धनराशि हो रही कितनी, 64 दूना 128। अब आप ध्यान से समझो दोस्तों, यदि 14 वर्षों में ये हुई है धनराशि 49 से 64, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन 7 ईयर्स धनराशि इसका रूट रही होगी। रूट आप जब भी इसका निकालोगे तो कितना आप पाओगे, 7 से कितनी हो गई होगी धनराशि, 8। अब 7 यूनिट की वैल्यू यदि आपके पास में 980 रुपए है दोस्तों, 14 सत्ते 98 यानी 140 गुना वैल्यू है, तो जो आपका सीआई बनेगा दोस्तों 7 वर्षों का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 रुपए। और यही इसका आंसर होगा दोस्तों, 140 रुपए क्या होगा, आंसर होगा इसका। देखो दोस्तों, आप कहां पर आपकी नहीं आ रही बात समझ में, सब सही चल रहा है, कहां पर आपकी बात नहीं आ रही समझ में, आप जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है ना। यदि आपके बात भी समझ में आ गई दोस्तों, तो हम एक और क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, पढ़ो दोस्तों इसको, और आप पहले खुद प्रयास करें। ये मैं थोड़ा सा अलग हुआ जा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर्स, इट इज सर्टेन, ये रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 8A होगा, 8A, सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी 81 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है आपके पास में दोस्तों किसका, जीपी का है। अब आप मुझे यहां पर बताओ कि यदि जीपी में क्या होता है दोस्तों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब क्या होता है दोस्तों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, मतलब हिंदी में यदि आप देखोगे तो इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी। क्लियर है ना, यहां तक आप देखो। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, यदि कोई धनराशि आपके पास में, कोई धनराशि क्या, जीपी आप समझ लो, 1 से यदि आपके पास में 2 हुआ है तो 2 से आपके पास में 4, 4 से 8, 8 से 16। अब आप देख पाओगे कि यहां पर 2 का गुणा हुआ है, यहां पर भी आगे चलने के बाद में 2 का गुणा हुआ है, आगे आप जा रहे हो दोस्तों तो 2 का गुणा हुआ है, आगे आप जाओगे तो 2 का गुणा हुआ है। ये इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये क्या होता है दोस्तों, कॉमन रेशियो, सही है ना। तो आप आज एक बात समझ ले दोस्तों, मैं यहां पर आपको समझाई दे रहा हूं कि यदि कभी भी, यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं लाइन, यहां पर इफ अमाउंट इन सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आर इन द जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन यहां पर थोड़ा सा जीपी एट द सेम रेट
एट द सेम रेट देन टाइम पीरियड विल बी सेम, विल बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जो टाइम पीरियड उनके बीच का होगा ना दोस्तों, टाइम गैप, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विल बी सेम, वो समान होगा उनके बीच का। अब ये इस बात को जो मैंने एक लाइन लिखी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में यदि उनका मिश्र धन जो है यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि कोई धनराशि 1 से 3 है तो 3 से 9 है तो 9 से 27 है, मतलब ये कैसे है, गुणा 3 हो रहा है, गुणा 3 हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 है और 9 3 27 और ऐसे आगे भी चीजें चलती जाएंगी। यदि जीपी में है तो जो आपके पास में दोस्तों उनके और रेट आपके पास में क्या है, सेम है, वहां से लेकर ये हर उसमें कितनी रेट लग रही है, सेम लग रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनका जो टाइम गैप होगा ना वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे कोई धनराशि 1 से हो गई है 4 3 वर्ष में और 4 से हो गई है 8, 4 से आपके पास में कितनी हो गई दोस्तों, 4 से आपके पास में हो गई है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से 16, 16 से आपके पास में 64। तो ये जो आपके पास में जो गैप है ना दोस्तों, ये 3 का है तो ये भी 3 का होगा, ये भी 3 का होगा, आगे भी आपके पास में 64 चौके आपके पास में जो भी आएगा 256 और ये भी आपके पास में किस में होगा दोस्तों, ये 3 वर्ष का ही गैप होगा। मैं ये बोल रहा हूं आपसे, सही है। तो यदि आपके बात ये समझ में आ गई हो दोस्तों, वो कैसे आ गई कैसे नहीं आते हैं, गैप कैसे बनता है, मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा बेसिक से। और यदि आप समझना चाहते हो तो आप क्या करो, हल्का सा समझ लो। आप क्या करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे आपके पास में 10% की दर पे आपने किसी को 100 रुपए ब्याज दिया, 100 रुपए ब्याज में पैसा दिया, तो आपके पास में 100 रुपए से आपका जो पहला अमाउंट बनेगा दोस्तों कितना बनेगा, 121 रुपए। क्यों, 100 रुपए आपने दिया, 1/10 रेट लगाई, तो यहां पर क्या बना आपके पास में दोस्तों, 1/10 आपकी जब रेट लगी तो 10 रुपए आपका ब्याज लगा। यहां पर जाओगे तो 10 रुपए मिलेगा और 10 का 1 रुपए मिलेगा, तो टोटल कितना, 21 रुपए ब्याज। मतलब 100 से धनराशि कितनी हो गई है, 121 हो गई है। अब 121 के ऊपर दोस्तों, यदि 121 के ऊपर आप 10% की दर लगाओ और समय 2 वर्ष, 1/10, तो ये आपके पास में बनेगा 12.1, यहां पर भी 12.1 और यहां पर जाओगे दोस्तों तो कितना बनेगा, 1/10 यानी 1.21। यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो आपके पास में टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास में 12 12 24, 24.2 और 1.21, तो आपके पास में कितना बनेगा, ये 25.41 ये आपके पास में बना। और आपका जो अमाउंट था वो कितना था आपके पास में, 121। तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, आपका अमाउंट हो गया 5 1 6 2 2 4 और ये 1। यदि आप, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब जब भी आप 121 अनुपात 146.41 लगाएंगे तो आपका जो रेशियो बनेगा वो 100 अनुपात 121 ही बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 100 अनुपात 121। आप देख सकते हो यहां पर दशमलव जैसे आपने हटाया ये कटा, 121 एकम 121 अनुपात 121 एकम 121 कितना बचा, 6 में से आपके पास में जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 0, बचा कितना 4 1। 121 एक बार तो चला गया, 121 दूना कितना हो जाएगा 242, तो 2 बार चला गया, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से जाएगा 1 और 1 का 1 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 121 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 121। मतलब यदि आप देख पाओगे दोस्तों तो ये भी कितना आया है, 100 अनुपात 121। क्यों, क्योंकि रेट आपके पास में सेम है दोस्तों और ये टाइम गैप जो है वो आपके पास में क्या है, सेम है। क्या है दोस्तों, सेम है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि जब भी आपके पास में जीपी में है, यदि आपके पास में जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी आपके पास में गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जो आपके पास में उनके बीच का जो टाइम गैप होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमेशा सेम होगा। कभी भी वो आपके पास में अलग अलग नहीं हो सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो अब आप देखो, यदि आपको ये चीज पता चल गई हो दोस्तों तो आपको ये तो फिर क्लियर ही हो जाएगा, अब ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो आप। कोई धनराशि कितनी हो गई दोस्तों, 3 गुना हो गई। मतलब कोई धनराशि 1 रही होगी तो 1 से 3 हो गई दोस्तों, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, ठीक है।
तो आपको ही पता है कि 3 से 9 हो जाएगी दोस्तों कितने में, अगले 4 वर्षों में। 9 से 27 हो जाएगी दोस्तों अगले 4 वर्षों में। 27 से 81 हो जाएगी दोस्तों अगले 4 वर्षों में। समझ पाए आप? तो अब आपको क्या करना है, इसमें कोई भी फॉर्मूला और कोई भी रेट वेट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो। तो आप देखोगे यहां पर दोस्तों कि जो टोटल टाइम लगेगा ना, 4 + 4 + 4 + 4 यानी टोटल कितना लगेगा, 16 वर्ष। तो 16 वर्षों में 16 ईयर्स में दोस्तों, 16 ईयर्स में धनराशि कितने टाइम हो जाएगी, 21 टाइम्स हो जाएगी। और यही आपके पास में आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे। अगला क्वेश्चन आप देखो दोस्तों यहां पर कि सम ऑफ मनी बिकम्स 1 and 11/25। 1 and 11/25 मतलब 25 से कम 25 और 11 कितना दोस्तों, 36/25। 36 बटा कितना हो गया दोस्तों, 25। क्लियर है ना? अब आप ध्यान से समझो, ये 2 वर्षों में हुई है दोस्तों। देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप खुद सॉल्व करो और देखो क्या हो रहा है। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। देखते हैं। 25 यदि प्रिंसिपल अमाउंट 25 है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रिंसिपल अमाउंट 25 है तो अमाउंट कितना हो गया, 36। मतलब 25 से धनराशि हो गई दोस्तों कितने, 2 वर्षों में 36 हो गई दोस्तों। अब आपको पता है इन 2 ईयर्स की बात चल रही है, कितना हो गया 25 से 36। तो इन 1 ईयर क्या होगा दोस्तों, 1 ईयर। अब आपको पता है कि ये जो है इसका आधा यानी इसमें 1/2 की पावर हम चढ़ाएंगे तो आपके पास में इसका रूट आपको लगाना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रूट में करना पड़ेगा। तो आपके पास में जो पावर आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, जो पावर आ जाएगी उसकी आधी आ जाएगी। यानी वो आपके पास में खेल कहां पर होने लग जाएगा, कैलकुलेशन कहां पर होने लग जाएगी दोस्तों, 1 वर्ष में कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो कि 1 ईयर में इसका रूट जब होगा तो धनराशि 5 से कितनी हो गई होगी दोस्तों, 6 हो गई। या फिर उसको आप दूसरे तरीके से समझना हो तो आप ऐसे समझो कि आपके पास में धनराशि जो है दोस्तों कितनी हो गई है, 36/25 हो गई है। मतलब 25 से धनराशि कितनी हो गई दोस्तों, 36 हो गई है। तो एक बात बताओ, अपन ये बोल सकते हैं कि 5 के स्क्वायर से धनराशि कितनी हो गई है, 6 के स्क्वायर से कितनी हो गई दोस्तों, 6 का स्क्वायर हो गई है। अब यदि आप ध्यान से समझ पाओ कि यदि ये 6 का स्क्वायर हो गई तो इसमें आपके पास में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 5 रुपए। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था दोस्तों, 5 रुपए। अच्छा, कोई धनराशि यदि आपके पास में समझ लो दोस्तों, आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिए और वो आपको 1600 रुपए लौटाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला है। तो आप कुछ मत करोगे, आपको सिंपल सा काम करना है कि जितना आपने किसी को पैसा उधार दिया था, समझ लो 1000 दिया था, तो सबसे पहले आप गिनकर 1000 अपने जेब में रख लो। फिर जो आपके पास में रिमेनिंग पैसा बचा है उसमें आप देखो कि काउंटिंग करके देखो कितना पैसा है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब हमारे द्वारा दिया गया पैसा यानी आपने जो मनी को लैंड किया है वो पैसा आपने अपने जेब में रख लिया, तो जो रिमेनिंग होगा क्या हम पक्का बोल सकते हैं कि वो आपका इंटरेस्ट ही होगा, वो आपका ब्याज ही होगा। क्लियर? आपको सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप मुझे यहां पर बताओ कि आपने किसी को 5 रुपए उधार दिया था, जब आपके पास में ब्याज कमाया आपने तो आपने सबसे पहले 5 रुपए को अपने जेब में रखा, तो जो रिमेनिंग होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका इंटरेस्ट होगा। यानी 1 रुपए क्या है दोस्तों, 1 रुपए ब्याज है। तो यदि 1 वर्ष में दोस्तों जो आपको ब्याज मिला है, एक ब्याज मिला है कहां पर, 5 में, इंटू आपके पास में 100, तो आपकी जो दर रही होगी दोस्तों सीआई की वो कितनी रही होगी, 20% पर एनम। कितनी रही होगी दोस्तों, 20% वार्षिक यानी 20% पर एनम। ये आपके पास में ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए वाला। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट में, और क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखो क्या बोल रहा है। तो आप देखो इसमें क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम ऑन ए सर्टेन सम इज दिस, कि 1250 रुपए में, लैंग्वेज आप थोड़ा सा समझ लेना क्या है, लैंग्वेज में आपको समझाई दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या है कि 1250 रुपए कोई धनराशि है दोस्तों, उसमें 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, इन 3 ईयर्स, जो आपके पास में डिफरेंस आपको निकालना है वो हमें पता करना है। अच्छा, डिफरेंस ही आपके पास में क्या है, 1250 रुपए है। तो आपको देन फाइंड SI, सिंपल इंटरेस्ट पता करना है फॉर 5 ईयर्स ऑन द सेम सम इफ रेट
ऑफ इंटरेस्ट इफ द एट द सेम रेट, अरे यार ये थोड़ा लैंग्वेज आप देख लेना, मिस टाइपिंग हुई है, ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहा है दोस्तों कि 3 वर्षों में कोई एक निश्चित धनराशि है, उसमें आपके पास में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो आपके पास में अमाउंट है, डिफरेंस का अंतर है, वो दोस्तों कितना है, 1250 रुपए है। देन फाइंड द एसआई फॉर 5 ईयर्स, तब हमें 5 वर्षों का एसआई पता करना है उसी सम पर, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, सेम हो। ये है क्वेश्चन आपके पास में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, पैटर्न आपका 3 वर्ष का क्या था, पी ए ए ए बी 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 और सी, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या है दोस्तों, सी है। थोड़ा सा और ऊपर से लिख लो ताकि क्लियर हो जाए आपको। यहां पर समझा रहा हूं, यदि पी रुपए आपका अमाउंट है, ए रुपए आपका ब्याज, 3 वर्ष का पैटर्न आप बनाओ, बी 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 और सी, ये आपके पास में। एक बात बताना दोस्तों, इस 12.5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सीआई की जो दर होती है दोस्तों, उसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। वो 3 तरीके क्या है, या तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। 3 तरीके आपको बताए थे। अब आप बताओ यहां पर कि यदि अपन इसको तीसरे तरीके से यानी दूसरे तरीके से पढ़ें कि 1/8 है, कहीं पर आपको इंटरेस्ट हो सकता है या 8 रुपए मिला हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट 1 रुपए मिला हो दोस्तों, ये आपके पास में दर है। तो इस एक को क्या किया करो दोस्तों, यहां सबसे नीचे ले जाया करो सी की जगह में, ये आपने 1, यदि 1 यहां पर मिला है दोस्तों तो 8 रुपए आपको ब्याज, क्योंकि इस बी के ऊपर ही तो आपको सी मिला था, तो 8 रुपए ब्याज यहां पर मिला होगा। जब 8 ब्याज ये है दोस्तों तो 8 ये भी होगा, 8 ये भी होगा। बात समझ पा रहे हो आप, ध्यान से समझना। यहां पर यदि ये 1 रुपए है दोस्तों तो आपको 8 रुपए ब्याज यहां मिला होगा, या फिर आप सीधा देख लो यहां पर कि इस 1 को ले जाया करो आप नीचे और इस 8 को ले आया करो ऊपर। जब ये ऊपर आएगा तो 8 8 और ये 8 हो जाएगा, क्लियर है ना, 8 8 8। जब आप यहां से ऊपर कितने गुना गए दोस्तों, 8 गुना, तो अब आप ऊपर भी कितने गुना जाओगे दोस्तों, 8 गुना, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 64 64। कितना हो जाएगा दोस्तों, 64। अच्छा, हमें पता क्या करना है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट जब पता करना है तो हम केवल यहां सिंपल इंटरेस्ट तक ही जाएंगे। आपको पता है कि जो भी अमाउंट आपको कहां पर मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है, वही आपके पास में क्या होता है दोस्तों, एसआई होता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, एसआई होता है। यदि आप ध्यान से देखो कि तो आप देख पाओगे कि अभी मैंने इसके पहले ही बताया है जब लेक्चर शुरुआत करी थी कि ये जो आपके पास में होता है दोस्तों, ये जो होता है वो सीआई माइनस एसआई होता है। क्या होता है, सीआई माइनस एसआई होता है 3 बार कैलकुलेशन के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो आप यहां पर देखोगे कि 8 3 24 8 8 8 यानी 24 और कितना हो रहा है दोस्तों, 25 हो रहा है। कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास में, उसने बोला 1250 रुपए है। कितनी है दोस्तों, 1250 रुपए। कितने गुना वैल्यू जा रही दोस्तों, 25 पंचे 125, आप काटोगे 25 पंचे 125 और 50 का यानी एक शून्य और आप लगा दो बगल से, यानी 10, तो कितना हो जाएगा, 50 गुना वैल्यू है। 25 से 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1250 रुपए आएगा। तो आपका एसआई कितना है दोस्तों, एसआई आप देखना कितने वर्षों का निकालना, 5 वर्षों का। आप देख पाओगे कि 64 64 64, यदि 3 वर्षों में एसआई इतना मिला है तो आगे भी यदि अपन गए होते तो एसआई आपको यहां पर भी 64 मिलता, आगे भी आप जाते तो यहां पर भी एसआई कितना मिलता दोस्तों, 64 ही मिलता, क्योंकि आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वहां पर सेम ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग थोड़ी है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपके पास में सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट हम हजारों साल का भी निकालेंगे तो तब भी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो आपके पास में सेम ही अमाउंट ऑफ मनी आएगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखें कि 64 64 64 64 और 64 टोटल कितना आपका एसआई हो रहा है 5 वर्षों का, 60 पंचे 300 4 पंचे 20, यानी कितना 320 यूनिट हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है, 320 यूनिट। तो ये कितने गुना वैल्यू दोस्तों, 50 गुना वैल्यू है। तो हम जब भी आपके पास में इसको भी 50 गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, इसको जब हम 50 गुना करेंगे, 3 पंचे 15 2 पंचे 10, यानी कितना 160, 32 पंचे 160 और 2 शून्य और आपको लगाने हैं, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों,
कितना हो जाएगा 16,000। देखना आप ध्यान से, 32 पंचे 160, तो ये आपके पास में हो गया 160, और 1 और 2 शून्य और लगाने हैं आपको, यानी 100, तो 16,000 आपका, यानी आपके पास में बी फॉर बॉल वाला, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका बी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना? ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। आप ध्यान से समझो इसको, और यदि कहीं पर भी डाउट हो तो दोस्तों आप लिखना उसमें कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं आपके पास में, वैसे टाइम हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या करेंगे हम कि एक और लेक्चर अभी और आएगा सीआई के ऊपर, तो आप थोड़ा सा बने रहना, साथ में पेशेंस रखना, और धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखें, ठीक है ना? एकदम से चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आप ये सोचो कि हम एकदम से, हाँ, कोई भी आपके पास में एकदम मास्टर बन जाए, तो मास्टर आप एकदम से नहीं बन पाएंगे। आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है? लर्निंग एक प्रोसेस है जो थोड़ा सा टाइम लेगी, और उसमें टाइम अपन को देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो तब तक के लिए अपन दोस्तों क्या करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।